तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑटो चैनल पर। तो हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं वास्तु संख्या से संबंधित परिभाषा का पार्ट 2। तो देरी ना करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए, आज हम आप सभी को जो लिखाए थे आप लोगों को कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, उसका कुछ पॉइंट्स बता देते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए बताते हैं। हमको आपको बताए थे कि √2, √3, √5, √17, √15 पाई हो, ठीक है, 0.01 हो, 011 हो, 011 हो, 041 हो, डॉट 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 स्पेक्ट्रा यानी इत्यादि, अच्छा इत्यादि देते हैं। इत्यादि क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि √2 हो, √3 हो, √5 हो, √17 हो, √15 हो, पाई है, 0.01, 011, 0111, 0111 डॉट 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 इत्यादि कौन संख्या है? इत्यादि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन क्या कि पाई का मान यानी 22/7 या 3.14 कौन संख्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आज समझ में आपको पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 3.14 कौन संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बता दें आपको। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए बता देते हैं, ठीक है। आपको एक बात और सिखाते हैं, ये पॉइंट और रखिएगा। इतना बेसिक है, बेसिक बता देंगे, उसके बाद हम आप लोग सबको प्रश्न पर लगाएंगे। जो प्रश्न है ना 10th क्लास का वास्तु संख्या, उसका सीबीएसई बोर्ड सॉरी बिहार बोर्ड का जो प्रश्न है वो हम लेके आएंगे। पहले हम आप लोग को बेसिक बता देते हैं, क्योंकि बेसिक जान जाइएगा तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं होगा, फटाफट क्वेश्चन बना दीजिएगा। इसलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो देखिए, हम बताए थे कि किसी भी संख्या का यदि पूर्ण वर्गमूल हो, जैसे √16 है, √16 का पूर्ण वर्गमूल होता है +-4, ठीक है। तो -4 होता है और +4 होता है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी P/Q कौन संख्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकले वह परिमेय संख्या, और जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले वो कौन संख्या? अपरिमेय संख्या, ठीक है। जिससे √17 कौन संख्या? इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। भाई हम देहात से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देहात जैसा रहेगा ना, कंटेंट में देहात जैसा है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा कहाँ भी पढ़ सकता है, चाहे कंटेंट अच्छा हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारी खुद पर होती है ना, तो जिम्मेदारी खुद पर होती है तो बंदा सब चीज करना तैयार होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, बात रखिएगा। चलिए, इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए कि रूट इसे बताते हैं। क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताइएगा। आप बताइए √25/16 कौन सी संख्या है? परिमेय की अपरिमेय? खुद
खुद सोच लीजिए क्यों संख्या है, फिर हम तो बताएंगे ही, चलिए। अच्छा 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5, ठीक है, और 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4। जब उसको निकालेंगे तो 5 को निकल जाएगा और 4 जाएगा, 4 निकलेगा, यानी पी बटे क्यू। कौन संख्या हो गया? एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आपको हम यहाँ पढ़ा देते हैं, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आपको एक क्वेश्चन बनवाता होगा कि सर परिमेय तो पढ़ लिया, अपरिमेय पढ़ लिया, लेकिन जो हेडिंग था कि वास्तविक संख्या होता ही क्या है, सुनाता कि नहीं? चलिए तो आपको हम बता दें कि वास्तविक संख्या कहते किसको है, ठीक है। चलिए अब लिखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। आंसर लिखते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, समझा? यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में ले लो 2 भी वास्तविक संख्या है, √2 भी वास्तविक संख्या है, पाई भी वास्तविक संख्या है, पाई का मान 60 लिखा है, एक वास्तविक संख्या है, इत्यादि जो आप ले लीजिए सब कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। चलिए अपना आप आस्किंग सब ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तो जगह यहाँ पर है, लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले पॉइंट ध्यान दीजिए कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या हो सकती है। इसका मतलब आप नहीं समझे, इसका मतलब ये होगा कि वास्तविक संख्या जो होगा ये तो या परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। ये हम नहीं कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्या केवल परिमेय होगा और केवल अपरिमेय होगा, नहीं समझ में आया? ये हम नहीं कह सकते कि जो वास्तविक संख्या है या तो केवल परिमेय है या केवल अपरिमेय है। परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको हम एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए हम 2 ब्रदर हैं, 2 भाई हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ी कह सकते हैं कि जो हमारे पिताजी हैं वो केवल मेरे बड़े भाई का पिताजी है, हमारा नहीं है। सब हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ना तो केवल मेरे बड़े भाई के पिताजी हैं और ना केवल मेरे पिताजी हैं, हम दोनों का पिताजी है, ठीक है। नहीं समझ आया? यानी कि उसी तरह जो वास्तविक संख्या है वो ना तो केवल परिमेय हो सकता है और ना केवल अपरिमेय हो सकता है, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, ठीक है। यानी परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, सुना? चलिए समझ में आगे हम उदाहरण देकर बताते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है लेकिन परिमेय है,
वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या है, लेकिन अपरिमेय है। समझा? यही तो हम बोले थे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है। ये हम नहीं कह सकते कि केवल परिमेय होगा, केवल अपरिमेय होगा। कभी परिमेय होगा तो कभी अपरिमेय होगा। जैसे देख लिए 2 भले ही वास्तविक है लेकिन परिमेय है। यहाँ पर √2 भले ही वास्तविक है लेकिन अपरिमेय है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक हो सकता है लेकिन प्रत्येक वास्तविक परिमेय नहीं हो सकता है। उसी तरह प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक हो सकता है लेकिन प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 भी तो वास्तविक है, अपरिमेय हुआ नहीं, नहीं ना। √2 भी तो वास्तविक है लेकिन परिमेय हुआ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए इस पर हम पॉइंट लगा देते हैं। बहुत वीवीआई पॉइंट हम बता देते हैं, इसको याद रखिएगा। प्रत्येक प्रवेश संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है, परिमेय नहीं होती है। नहीं समझ में आया? प्रत्येक परिमेय, ठीक है, भले 2 हो, 4 हो, 5 हो, सब परिमेय है लेकिन वास्तविक भी है। ये तो बात सही है। अब क्या बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकती। देखिए तो √2 है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या है, लेकिन अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय, यानी कि परिमेय नहीं हो सकता। बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। √2 तो वास्तविक है लेकिन परिमेय हुआ नहीं, अपरिमेय होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। एक पॉइंट और दिखा देते हैं, ये लास्ट पॉइंट बता देते हैं आपको, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देने की बात है। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। नीचे का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, बाकी हम ऊपर बताते हैं। मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। आपको हम यहाँ पर मिटा दिए। प्रत्येक अपरिमेय, जैसे √2 है तो क्या है, वास्तविक है, वास्तविक संख्या है, और क्या है, और अपरिमेय है, अपरिमेय है। √17 वास्तविक है, वास्तविक संख्या है, और क्या है, और अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय है। यही बोला कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। देखिए √2 भी है, वास्तविक भी है, अपरिमेय भी है। √17 वास्तविक संख्या भी है, अपरिमेय। ये तो बात सही है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय, यहां पर अपरिमेय लिखते हैं, वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती है।
कैसे? टू भले ही वास्तविक है लेकिन अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं है। आगे समझे? टू भले ही क्या है, वास्तविक संख्या है लेकिन अपरमेय नहीं है। इसलिए बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या ना तो अपरमेय हो सकती, इसे बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय नहीं हो सकती है, या तो वह परमेय होगी या अपरमेय होगी। समझा? जैसे टू क्या है, वास्तविक भले ही है लेकिन अपरमेय नहीं है। ठीक है, चलिए आपको बना देते हैं, आपको क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और जवाब भी दीजिएगा। ठीक है? यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसका जवाब दे पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ में आएगा जवाब नहीं देंगे, इसमें है क्या। चलिए क्वेश्चन आप लिख करिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आप लोग क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन पहला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। ऑप्शन 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरमेय संख्या होती है। ऑप्शन 4, हमको नइखो पता हको सर, इनमें से कोई नहीं। हमको नइखो पता हको सर। चलिए आप लोग बताइए, हमको नहीं पता है सर। एक बार आप बता दीजिए फिर हम बताएंगे। तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर पता कर लिए होंगे। अब हम बताते हैं, अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है? बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है। चलिए बोला √2 कौन सा क्या है, वास्तविक है लेकिन परमेय है नहीं, तो गलत बात। प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होती है। अगला बोलिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या होती है। 2 लीजिए, 2 वास्तविक संख्या है तो क्या अपरमेय है नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन 3 बनाइए, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परमेय या अपरमेय हो सकती है। क्या होती है, बात सही है। 2 क्या है, परमेय, वास्तविक है लेकिन परमेय। √2 क्या है, वास्तविक है लेकिन क्या है, अपरमेय। यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परमेय होगा या अपरमेय होगा। यानी कि परमेय होगा तो अपरमेय नहीं होगा और अपरमेय होगा तो परमेय नहीं होगा। एकदम सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है, एकदम सही है। ठीक है? तो आप अपना आंसर देख लीजिए, सही बनाए थे या गलत। ठीक है? तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आप लोगों को फाइनली समझ में आ गया होगा।
तो आप सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो वास्तविक संख्या का यहाँ पर बेसिक समाप्त होता है। उसके बाद हम आप सभी के लिए √2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। आता है ना कि √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरमेय संख्या है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको सबके लिए लाने वाले हैं। तो उसके लिए आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि अच्छा लगा होगा तो, अन्यथा नहीं, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।